बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 22.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर वेरिएशन यूजिंग रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 6 फैमिलीज़। यहाँ पर 6 फैमिलीज़ का आपको दिया हुआ है इनकम इन 1000 रुपीज़, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और 10, 20, 30, 40, 50 ये आपको इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर नीचे दिया हुआ है। 6 फैमिलीज़ का है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, अब ये वीडियो मैंने जिस वक्त बनाई थी तो उस वक्त गलती से मेरे से ये वीडियो डिलीट हो गई है, तो इसलिए मैं ये आपके सामने तो नहीं करूँगी, लेकिन आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो इसमें डेटा कैसा है? डेटा आर बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर अनग्रुप्ड एंड सेम इन यूनिट। ठीक है, यूनिट सेम है इसकी, अनग्रुप डेटा है। द एब्सोल्यूट रेंज आर, रेंज मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हायर ऑब्जर्वेशन में से लोअर ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं, यानी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे इनकम के लिए और एक्सपेंडिचर के लिए दोनों के लिए अलग अलग हमें निकालना है। ठीक है, हमें इनकम के लिए अलग निकालना है और एक्सपेंडिचर के लिए अलग निकालना है रेंज। तो इसमें आप देखें, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? लार्जेस्ट वैल्यू 60 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है, तो 60 - 10 50। ये किसके लिए आया? रेंज इनकम के लिए। एक्सपेंडिचर के लिए आपने इसी तरह करना है कि लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट को माइनस करना है। इसमें लार्जेस्ट कितना है? 53 है और स्मॉलेस्ट 7, तो 53 में से 7 माइनस कर दिया, 46 आया। ये हमने इनका रेंज मालूम कर लिया है। रेंज देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनकम की रेंज ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर की कम है। On the basis of absolute range, income show higher variation, so expenditure is more consistent. ठीक है, जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होती है उसकी कंसिस्टेंसी कम होती है। चूँकि इनकम की रेंज जो है, इनकम की रेंज ज़्यादा है, इसकी वेरिएशन ज़्यादा है, तो ये कंसिस्टेंट कम होगा। और ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज़ मोर कंसिस्टेंट। फॉर SD अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है, तो SD के लिए हमें क्या चाहिए? मीन मालूम करना है। फर्स्ट वी फाइंड आउट मीन। ठीक है, तो इनकम के लिए हम मीन मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आई शो किया है, आई से शो किया है x बार आई, x बार फॉर इनकम, तो सिग्मा XI डिवाइडेड बाय NI। तो यहाँ पर जितनी भी आपको इनकम के सामने जो आपको दिए हुए हैं नंबर, उन सबको प्लस करना है और फिर उन्हें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आपने डिवाइड करना है। सही, तो यहाँ पर मैंने इन सबको प्लस किया, 10, 20 + 30 + 40 + 60, 50 + 60 डिवाइडेड बाई 6। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 35,000 रुपीज़। इसके बाद आप एक्सपेंडिचर के लिए अलग मालूम करेंगे मीन। ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए भी सेम उसी तरीके से करना है आपने, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपको दी हैं 7 + 21 + 23 + 34 + 36 + 53, सबको प्लस करना है और 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 29,000 रुपीज़। एज मीन आर डिफरेंट। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, दोनों का मीन अलग है, एक्सपेंडिचर का अलग है, इनकम का अलग है। तो एज मीन आर डिफरेंट वी यूज़ द रिलेटिव SD फॉर्मूला फॉर कंपेरिजन। ठीक है, तो अब हम जब मीन डिफरेंट होता है तो हमें रिलेटिव SD फार्मूला अप्लाई करना होता है कंपैरिजन के लिए। अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो टेबल में करेंगे। कंप्यूटेशंस आर शोन इन द टेबल। सेपरेट आपने टेबल बनाना है। फर्स्ट टेबल आप इनकम का बनाएंगे। ठीक है, दोनों के अलग अलग टेबल बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में आपने इनकम लिया है, इनकम क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये x है, इसको आप सामने x लिख लें। अब आपने मालूम क्या करना है? SD के लिए आपको डिविएशन मालूम करना होता है। ठीक है, डिविएशन क्या है? x - x बार। मीन आप निकाल चुके हैं, तो मीन को आपने माइनस कर देना है x में से। यहाँ x क्या है? ये x मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ये x है। 10 में से आपने मीन को माइनस करना है। तो इनकम के लिए हमने कितना मीन निकाला था? 35। 35 में से 10 माइनस करेंगे, सॉरी 10 में से 35 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा -25। ठीक है, -25 आएगा। यहाँ आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, तो -25, 25 का स्क्वायर 625, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह 20 में से 35 माइनस करेंगे, -15 बचेगा, -15 का स्क्वायर 225 आएगा, 15 का स्क्वायर 225 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 30 में से 35 माइनस करेंगे, -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर 25 होगा। इसी तरह 40 में से 35 माइनस करेंगे, 5 का स्क्वायर 25।
50 में से 35 माइनस करेंगे 15, 15 का स्क्वायर 225, 60 में से 35 माइनस करेंगे 25 बचेगा, 25 का स्क्वायर 625। सही। अब आखिर में आपने क्या करना है, टोटल करना है। यहाँ आप टोटल लिख रहे हैं, इसका टोटल जो है वो 0 आएगा। क्यों? इसलिए कि डेटा डिस्क्रीट है। डेटा डिस्क्रीट होता है तो सम जो है वो 0 आता है, सम ऑफ डिविएशन जो है वो 0 होता है। सही। अगर डेटा डिस्क्रीट है, अगर कंटिन्यूस है तो 0 नहीं आएगा, और अगर यहाँ 0 नहीं आ रहा है तो आपने ऊपर कोई गलती की होगी। अब यहाँ पर इन सब को आप प्लस करेंगे तो 1750 टोटल आ रहा है। ये क्या है, सबमिशन। सबमिशन लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आपने टोटल लिखा हुआ है। सही। आप इसको फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। एसडी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो आप तभी टेबल बना सकते हैं। आपको एसडी मालूम करना है इनकम के लिए, ठीक है, एसडी फॉर इनकम। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। ये आपने वैल्यू यहाँ से मालूम कर ली है, ठीक है। ये कैलकुलेट किया हमने टेबल में, 1750 है तो 1750 लिखा डिवाइडेड बाय 6। इसको डिवाइड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका रूट निकालना है। रूट निकालेंगे 17.0782 आ रहा है, ठीक है, 782 आ रहा है। ये हमारे पास क्या आया है, एसडी आ गया, एसडी फॉर इनकम। अब याद रहे आपने सिर्फ इनकम के लिए निकाला है, अभी एक्सपेंडिचर का बाकी है। रिलेटिव एसडी कैसे मालूम करते हैं? रिलेटिव एसडी मालूम करने के लिए हम एसडी को मीन से एक्स बार से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एसडी हमारे पास क्या आया है, 17.0782 आया है। इसको 35 से आपने डिवाइड कर देना है, आंसर आएगा 0.4879। ये आपके पास रिलेटिव एसडी आ गया। इस सवाल में सिर्फ हमें एसडी मालूम करना है, एमडी मालूम नहीं करना, तो इसलिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, रिलेटिव एसडी और सिर्फ रिलेटिव एसडी मालूम करना है। अब हम आ जाते हैं, अब जैसे हमने इनकम के लिए टेबल बनाया था उसी तरह से हमें कैलकुलेशन जो है वो टेबल में करनी है। तो यहाँ मैंने टेबल बनाया है, टेबल फॉर एक्सपेंडिचर। इसमें फर्स्ट कॉलम में एक्सपेंडिचर लिखेंगे। एक्सपेंडिचर क्या है, एक्स है, तो 7, 21, 23, 34, 36, 53 ये आपको दिया हुआ है, सवाल में मौजूद है टेबल में। और अब आपने इससे एक्स माइनस एक्स बार मालूम करना है, ठीक है। यहाँ हमने एक्स बार जो है एक्सपेंडिचर के लिए कैलकुलेट किया था, 29 आया था, 29,000 रुपीज़। तो इसको हमें माइनस करना होगा। एक्सपेंडिचर के लिए हमने मीन कैलकुलेट किया था 29,000 रुपीज़, ठीक है। तो आपको एक्स में से एक्स बार माइनस करना है, तो यहाँ एक्स क्या है, 7 है, और 29 जो है वो एक्स बार है। तो 7 माइनस 29 तो माइनस 22 बचेगा। यहाँ पर आप 22 का स्क्वायर ले लेंगे तो 484 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी साइन। इसके बाद 21 है, 21 में से 29 माइनस करेंगे तो -8 आएगा, 8 8 जा 64। इसी तरह 23 है, 23 में से 29 माइनस करेंगे -6 बचेगा, 6 6 जा 36। फिर 34 है, 34 में से 29 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 5 5 जा 25। 36 है, 36 में से 29 माइनस करना है, 7 बचेगा, 7 7 जा 49। 53 में से 29 माइनस करेंगे 24 बचेगा, और 24 का स्क्वायर होगा 576। लास्ट में हमें टोटल कर लेना है। इसका आपके पास टोटल 0 आएगा। डेटा डिस्क्रीट है तो यहाँ पर 0 आएगा, अगर डेटा कंटिन्यूस है तो 0 नहीं आता है। इसका हमें समेशन चाहिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए, तो इसका इन सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 1234। इसको हम फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं। फॉर्मूला फॉर एसडी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये एक्सपेंडिचर के लिए हम कर रहे हैं यूज़ फॉर्मूले को। एक्सपेंडिचर का एसडी मालूम कर रहे हैं तो ई लगाएंगे यहाँ पर, सही है। यहाँ पर हमने ये सबमिशन जो है इधर कैलकुलेट किया हुआ है, 1234 है। इसको पुट कर देंगे इसकी जगह पर, और इसको एन कितना है, 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका रूट लेना है, तो आंसर आएगा 14.3410। ये हमारे पास आंसर आ गया एसडी का। अभी हमने स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम किया, अब हमें रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है। रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या करते हैं, एसडी जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया उसको हमें डिवाइड करना होगा मीन से, एक्स बार से। एक्स बार कितना है, 29 है एक्सपेंडिचर के लिए, तो यहाँ हमने 14.3410 को डिवाइड किया 29 से, तो आंसर आ रहा है 0.4945, ठीक है। ये आपके पास क्या आ रहा है, रिलेटिव एसडी आ रहा है फॉर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आप रिलेटिव एसडी दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। इनकम यहाँ पर आप रिलेटिव एसडी इनकम और एक्सपेंडिचर का कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या है, 0.49 आ रहा है,
और इनकम का हमने निकाला था 0.48। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का क्या है, ज़्यादा है रिलेटिव एसडी। रिलेटिव एसडी किसका ज़्यादा हुआ, एक्सपेंडिचर का रिलेटिव एसडी ज़्यादा है। देखें यहाँ पर एसडी रिलेटिव एसडी इनकम का कम है, 0.48 है। ठीक है, तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि वेरिएशन इन इनकम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4, goals scored by team A and B in a football season are given. Use relative standard and mean deviations to find which team performed more consistently. यहाँ पर गोल स्कोर दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ गेम्स ए प्ले। ठीक है, यानी ए टीम ने जो गेम्स खेले 27 खेले तो 0 स्कोर था, 9 पर एक स्कोर था, 8 पर 2 स्कोर। ठीक है, इस तरह से इन्होंने दिया हुआ डेटा। और नंबर ऑफ गेम्स बी टीम ने जो खेला है वो यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्या है, ये एक्स है, गोल स्कोर एक्स है, और एफ फ्रीक्वेंसी 14A ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और टीम बी के लिए ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, डेटा आर grouped into discrete classes. For team A, we use relative SD and MD formula. ठीक है, we use relative SD and MD फॉर्मूला। एसडी के लिए आपको क्या मालूम करना होगा, मीन मालूम करना होगा। ठीक है, तो एक्स बार फॉर टीम ए सिग्मा यहाँ पर क्या है, ग्रुप डेटा है, तो फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ टीम ए की फ्रीक्वेंसी ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। एक्स ये स्कोर जो दिया हुआ है, गोल स्कोर ये एक्स है। तो फॉर्मूला हम ग्रुप डेटा के लिए ले रहे हैं, सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, ग्रुप डेटा के लिए एन नहीं होता है, एफ होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा एफ। ठीक है, तो मीन मालूम करने के लिए हमें एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यहाँ पर 27 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 1 से। तो ये हम टेबल में करेंगे ताकि हम आसानी से कर सकें। ठीक है, इसके बाद एसडी के लिए आपको फॉर्मूला कौन से चाहिए, एसडी का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। और याद रहे कि आप ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, ये एसडी का फॉर्मूला है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ। एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे पहले, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी टेबल में हम करने वाले हैं, ये सारी कंप्यूटेशंस होंगी टेबल में। उसके बाद है एमडी का फॉर्मूला क्या होगा फॉर ग्रुप डेटा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से डिवाइडेड बाय एफ। ये तीनों फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं टेबल में। तो यहाँ मैंने टेबल नीचे तैयार कर लिए हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने गोल्स लिखे हैं, गोल कितने दिए हुए थे 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4। अब हम टीम ए के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसके लिए कर रहे हैं, टीम ए के लिए। तो हमने टीम ए की फ्रीक्वेंसी लेनी है। इसी तरह का टेबल टीम बी के लिए भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीम ए की फ्रीक्वेंसी 279854 है, ये मैंने फ्रीक्वेंसी उतार ली। फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर उतार ली 279854। इसके बाद हमें मीन के लिए क्या चाहिए, एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ। सबसे पहले हम मीन निकालने जा रहे हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ चाहिए। पहला कॉलम एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ का होगा। उसके बाद हमें एक्स माइनस एक्स बार यानी मीन डिविएशन मालूम करना है। ठीक है, तो हर फ्रीक्वेंसी में से मीन को माइनस करते जाना है और यहाँ लिखते जाना है। फिर इसी का हमें स्क्वायर लेना है। ठीक है, स्क्वायर हम लेंगे, फिर स्क्वायर को हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इस फॉर्मूले के लिए ये चाहिए। तो इसका एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने जो मीन डिविएशन निकाला
उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू को भी हम f से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मीन डिविएशन के लिए हमें ये चाहिए होगा, सही। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कंप्यूटेशंस, मैं लिखना भूल गई, कंप्यूटेशंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल की मदद से ये आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x और f को मल्टीप्लाई करेंगे, ये x है ये f। 27 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, सही है। फिर आप 9 को 1 से करेंगे, 9 आएगा। 8 को 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16। ये आपने एक्स एफ निकाल लिया। इसके हमें मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, सिग्मा एक्स एफ सिग्मा एफ। तो एफ का हम ले लेते हैं सब्मिशन, एफ को प्लस कर लेंगे तो ये सब ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 53। और यहाँ पर एक्स एफ इसका आप सबमिशन ले लें तो ये भी आपके पास आ रहा है 56। यहाँ टोटल लिख लें। तो यहाँ हमने सिग्मा एफ और एफ एक्स मालूम कर लिया। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दें तो क्या है, अर्थमेटिक मीन फॉर टीम ए सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एक्स एफ कितना है 56 डिवाइडेड बाय 53, इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.0566। ये आपके पास क्या आ रहा है, एक्स बार आ रहा है, ठीक है। अब आगे हमें आप देख लें एक्स में से एक्स बार माइनस करना है, तो पहले आप एक्स बार मालूम करेंगे तो आगे आप कर सकेंगे। अब आपके पास एक्स बार है, अब आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 0 में से आप 1.0566 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यही आएगा माइनस के साइन के साथ, तो नेगेटिव 1.0566, ठीक है। इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, कैलकुलेटर से आप स्क्वायर का बटन दबा दें तो आपके पास आएगा 1.1164, सही। एब्सोल्यूट वैल्यू सेम यही रहेगी, नेगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। तो 1.0566 ये आपके पास आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू। आगे आपने इसको f से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर है इसको भी करना है, ठीक है। दोनों को f से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले मीन स्क्वायर ऑफ मीन डिविएशन को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये है मीन डिविएशन का स्क्वायर, इसको आप f से यानी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 30.1846 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ये है 1.0566, इसको भी आपने 27 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा 28.5535, सही है, 28.5535। इसी तरह आपने सेकंड भी करना है, ठीक है। तो अब आपने सेकंड क्या हमारे पास है 1 में से आपने मीन माइनस करना है, एक्स में से एक्स बार माइनस करना है, 1 में से एक्स बार कितना है 1.0566 है, तो इसको माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास 0.0। अब 1 माइनस हो गया इसमें से तो अब 0 आएगा 1 की जगह, ठीक है। 0.566 ये आ गया। इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर आपके पास आएगा 3.20 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ रही है, इसका स्क्वायर आ रहे हैं। अब इसको आपने f से मल्टीप्लाई कर दें, f कितना है यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, f यहाँ पर 9 है, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आएगा 0.02882, ठीक है। ये आपके पास आ गया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, सही। अब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू यही लेनी है, नेगेटिव साइन हट जाएगा, 0.0566 आ रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी 9 है, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0.5094, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट भी इसी तरह 2 में से हम 1.0566 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है 0.94
0.33 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर क्या आ रहा है 0.8898 आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप f से मल्टीप्लाई कर दें, f कितना है 8 है, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 7.1184। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू यही आएगी 0.9433। इसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, डिविएशन मल्टीप्लाई बाय एफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.5464। इसी तरह हमें नेक्स्ट भी करना है। 3 है, 3 में से माइनस करेंगे 1.0566 तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.9433। ठीक है, यहाँ 0 था, यहाँ 1 आएगा, 1.9433 आ रहा है। इसका स्क्वायर ले लें आप, स्क्वायर आ रहा है 3.7764। इसको आप f से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसके साथ f ये रहा 5f है। ठीक है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 18.8821। तो यहाँ लिख देते हैं 18.8821। इसके बाद अपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू सेम यही आएगी जो डिविएशन निकाला है, x माइनस एक्स बार 1.9433 आएगा। अब 1.9433 को, ये एब्सोल्यूट डिविएशन है, इसको f से मल्टीप्लाई करना है। f कितना है 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.9433 तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 9.7165 आपके पास ये आ गई वैल्यू। x हमारे पास क्या है 4, x 4 है, इसमें से x बार माइनस करेंगे 1.0566 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2.9433। यहाँ आप इसका स्क्वायर ले लें 2.9433 का तो क्या आएगा 8.6630। ठीक है, इसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.6630 को तो आंसर क्या आएगा आपके पास 34.6571। ये आपके पास वैल्यू आ रही है। एब्सोल्यूट वैल्यू सेम यही आएगी 2.9433 आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू 2.9433। और इसके बाद इसको आपने f से मल्टीप्लाई करना है। f कितना है 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.9433 तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है जो कि है 11.7732। सही है, बेहतर ये होगा कि आप ये वाला कॉलम f का कॉलम, ठीक है, ये डिविएशन स्क्वायर ऑफ मीन डिविएशन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, इसको आप स्क्वायर के बराबर में बनाएं। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू को इधर ले जाएं तो आपको आसानी रहेगी समझने। अब हमें इसमें सबमिशन, सिर्फ इन दोनों का सबमिशन चाहिए। ठीक है, इसको हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दें, सिर्फ आपको इन दोनों का सबमिशन चाहिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारे पास 90.8710 आ रहा है। सही, और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ रहा है 58.099। 58.099 आ रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम कर रहे हैं 14A। इसको आप स्क्वायर से भी शो कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सिग्मा f अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमने टेबल में ये कैलकुलेट किया था। ठीक है, स्क्वायर ऑफ मीन डिविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया था तो इसका टोटल क्या आया था हमारे पास 90.87
87,102 और उसको डिवाइड करेंगे सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 53 था, सारी फ्रीक्वेंसी आपने प्लस की थी टीम ए की, तो 53 आई थी और इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका रूट ले लेंगे। तो आंसर आपके पास आएगा 1.30940। ये आपके पास आ गया है टीम ए का एसडी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आपने रिलेटिव एसडी मालूम करनी है, रिलेटिव एसडी फॉर टीम ए। तो रिलेटिव एसडी को क्या करते हैं, एसडी जो आपने मालूम की है, ठीक है, एसडी को आपने डिवाइड करना होता है मीन से, ठीक है, फॉर टीम ए, तो इसलिए ए लगा देते हैं यहाँ पर। एसडी कितना है 1.30940, उसको डिवाइड करेंगे मीन से। मीन कितना निकाला था हमने, मीन है 1.0566। इससे आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ रहा है, रिलेटिव एसडी आएगी आपके पास 1.2392। ये आपके पास रिलेटिव एसडी आ गई फॉर टीम ए। अब इसके बाद आपने मीन डिविएशन एमडी मालूम करना है। मीन डिविएशन एमडी फॉर टीम ए, सिग्मा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविएशन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना था और सिग्मा एफ। ये आप टेबल में आप इसको मौजूद है कॉलम, इसको आपने प्लस कर लिया था तो आंसर क्या है आया था आपके पास 58.099 और इसको डिवाइड करेंगे सबमिशन ऑफ एफ 53 है, डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 1.09620। ये आपके पास क्या है, मीन डिविएशन। अब रिलेटिव आपको निकालना है, ठीक है, क्योंकि रॉन्ग कंक्लूजन से बचने के लिए हमें रिलेटिव भी मालूम करना है। तो रिलेटिव मीन डिविएशन इज इक्वल टू मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन डिविएशन कितना है 1.09620 डिवाइडेड बाय मीन हमने निकाला था 1.0566। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.0374। यह आ गया रिलेटिव मीन डिविएशन। टीम ए का जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो अब हमें टीम बी के लिए मालूम करना है। तो टीम बी के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ टेबल बना लिया है, जैसे मैंने आपको टीम ए में बताया था उसी तरह बिल्कुल टेबल बनाना है। कंप्यूटेशंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट कॉलम में गोल लिखना है आपने, गोल स्कोर 0 to 4। फिर टीम बी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 0 के साथ 17 है, 1 के साथ 9 है फ्रीक्वेंसी, और 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 3। इसी तरह से आपने जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मैंने उतारा है। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना है। एक्स क्या है, स्कोर, गोल स्कोर क्या है, एक्स है, और एफ ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो 17 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। 9 को 1 से, 9 1 ज़ा 9, 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12। ये हमने एक्स एफ मालूम कर लिया। अब इसको हमने इन सबको प्लस करेंगे, सिग्मा एक्स एफ मालूम करेंगे। तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 48, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, इन सबको भी प्लस कर लें और सिग्मा एफ आपके पास आ रहा है 40। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, मीन मालूम करना है, ठीक है। तो मीन मालूम करने के लिए हमें एक्स एफ, सिग्मा एक्स एफ और सिग्मा एफ चाहिए था, तो ये दोनों हमने मालूम कर लिया 48 और 40। तो यहाँ पर फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन फॉर टीम बी, सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, 48 डिवाइडेड बाय 40। तो इसका आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.2। ये आपके पास आ गया मीन। इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, एस डी मालूम करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर टीम बी। फॉर्मूला क्या है इसका, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है।
इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें मीन डिविएशन मालूम करना होगा, उसका स्क्वायर लेना होगा और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मीन हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है 1.2 है, ठीक है। इसको हम x से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल की तरफ आ जाते हैं। x माइनस एक्स बार, x क्या है, ये रहा गोल स्कोर x है और x बार मीन हमने अभी मालूम किया 1.2। 0 में से 1.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1.2 आएगा। तो यहाँ आप -1.2 लिख लें। इसी तरह यहाँ पर x क्या है, x 1 है, 1 में से 1.2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -0.2 बचेगा, सही। इसके बाद 2 है, 2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.8 बचेगा। 3 में से माइनस करेंगे 1.8 बचेगा। इसी तरह 4 में से माइनस करेंगे 1.2 तो आपके पास क्या है, बचेगा 2.8। यह हमने x माइनस एक्स बार निकाल लिया। अब इसका स्क्वायर लेने, -1.2 का स्क्वायर ले लें तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1.44। माइनस माइनस प्लस 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.04। 0.8 का स्क्वायर 0.64। 1.8 का स्क्वायर क्या लेंगे, 3.24। इसी तरह 2.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7.84। इन सब का स्क्वायर ले लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में हमें f से मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमने निकाला है इसको फ्रीक्वेंसी ये रही, f से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 17 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 24.48। इसी तरह आपने 0.04 को मल्टीप्लाई करना है 9 से तो क्या आएगा, 0.36। 0.64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.84। 3.24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 16.2। 7.84 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही। तो इससे आंसर क्या आएगा, 23.52। ये हमने निकाल लिया x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय f, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अभी मैं आगे का नहीं करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि हम कौन सी चीज़ किस फॉर्मूले में पुट करने के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए मैं आपको अलग अलग से ये करके बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया तो अब आपने इसका सबमिशन करना है। सिर्फ इसका सबमिशन आपको चाहिए, ठीक है। इसका करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी करने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम है ये, बेकार में पेपर में इतना वक्त नहीं होता कि आप हर चीज़ करके दिखाएं, ठीक है। तो जिसकी ज़रूरत होगी बस हम उसे कैलकुलेट करेंगे। हमें इसका सबमिशन चाहिए। इन सबको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 68.4, ठीक है। यहाँ आप टोटल लिख लें, इधर टोटल लिख लिया आपने तो सबमिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जाहिर कर रहा है कि ये इन सब का सम है, ठीक है। 68.4 आ गया। ये हमारे पास सिग्मा आ गया, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय f। इसको हमें डिवाइड करना है सिग्मा f से। सिग्मा f भी हमारे पास मौजूद है, 40 है, तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। इसकी जगह पर क्या आ रहा है, 68.4 डिवाइडेड बाय 40 अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका रूट लेंगे तो आएगा आपके पास 1.30766। यह आंसर आया 1.30766। यह आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हमें रिलेटिव डिविएशन भी मालूम करना है। रिलेटिव डिविएशन मालूम करना है तो रिलेटिव एस डी के लिए रिलेटिव एस डी 14b क्या हो जाएगा, एस डी डिवाइडेड बाय एक्स बार। बी टीम का एक्स बार हमने कितना निकाला था, 1.2 निकाला था। तो यहाँ पर एस डी कितना आया है, 1.30766। इसको आपने 1.2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब आपके पास रिलेटिव एस डी आएगा 1.0897। ये आपने रिलेटिव एस डी मालूम कर लिया, सही। अब इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, एम डी मीन डिविएशन। अब हमें मीन डिविएशन मालूम करना है टीम बी के लिए। यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह। फॉर्मूला क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीन डिविएशन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, उसका सबमिशन लेना है आपने और डिवाइड करना है सिग्मा एफ से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक दफ़ा फिर हम
टेबल की तरफ जाएंगे और वहीं पर ये कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। सही, तो इसलिए हमने ये 2 कॉलम बनाए हैं, क्योंकि मीन डिविएशन के लिए हमें पहले एब्सोल्यूट वैल्यू मीन डिविएशन की मालूम करनी होगी और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। सही, तो यहाँ पर आपके पास मीन डिविएशन जो आया है -1.2, इसकी अगर आप कैलकुलेटर से एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 1.2 ही आएगा। तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ साइन जो है उसको आप हटा दें, 1.2 लिख दें। एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 1.2, यहाँ पर -0.2 है तो 0.2 लेंगे, फिर 0.8 आएगा, 1.8 और इसके बाद क्या है 2.8। ठीक है, 2.8। अब ये हमने लिख लिया, इसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1.2 को आपके इसके सामने फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 17 है, तो 1.2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 20.4। फिर 0.2 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1.8। इसी तरह 0.8 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपके पास आ रहा है 4.8। 1.8 को फ्रीक्वेंसी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9। 2.8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8.4। अब आपने क्या करना है, इनका टोटल ले लेना है। इसका टोटल लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसका सबमिशन चाहिए, टोटल चाहिए। इन सब प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 44.4। यह आ गया आपके पास सबमिशन x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय f। ठीक है, ये हमें चाहिए था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। मैं चाहती तो एक दफ़ा टेबल बनाकर आपको एक्सप्लेन कर देती, लेकिन उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको अच्छी तरह समझ नहीं आता। तो मेरा काम तो आसान हो जाता, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। लेकिन आई होप कि आपको अच्छी तरह अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना है। बस 44.4 है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीन डिविएशन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आ रहा है, इसको आपने सिग्मा एफ क्या है 40 से डिवाइड करना है। यहाँ क्या होगा 44.4 डिवाइडेड बाय 40, तो इसका आंसर आएगा 1.11। सही, तो ये हमने क्या मालूम किया है, मीन डिविएशन। अब हमें रिलेटिव मीन डिविएशन मालूम करना है। तो रिलेटिव मीन डिविएशन के लिए हम क्या करते हैं, मीन डिविएशन को आप मीन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन में भी सेम है कि मीन से डिवाइड करना होता है जब रिलेटिव निकालना है, और मीन डिविएशन में भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मीन डिविएशन 3b का लेना है। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला है 1.11, ये मीन डिविएशन है, MD है, तो 1.11 डिवाइडेड बाय यहाँ पर x बार कितना था 14b, 1.2 डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.925। अब हमें बताना ये है कि कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिलेटिव SD देख लें। रिलेटिव SD क्या है 1.08 है टीम B के लिए, और अगर आप रिलेटिव SD टीम A के लिए देखेंगे तो हमने कैलकुलेट किया था 1.239। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1.0 है और वहाँ पर 1.2 है, तो उस टीम B का क्या है, कम है। ठीक है, टीम B हैज़ स्मॉलर वेरिएशन एज़ कम्पेयर टू टीम A। ठीक है, टीम A का जो है रिलेटिव SD ज़्यादा होगा और टीम B का रिलेटिव SD कम है। सही, तो इसलिए टीम B जो है वो ज़्यादा तो टीम B जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट टीम है। इसके बाद हम रिलेटिव MD देखें, अगर टीम A का MD, रिलेटिव MD फॉर टीम A 1.03 है, 1.037 टीम A का रिलेटिव MD था। तो यहाँ पर आप देख लें 0.925 1 है, तो इसका मतलब कि रिलेटिव MD भी टीम A का ज़्यादा है और टीम B का कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर में दे सकते हैं कि टीम B हैज़ smaller variation than team A. It means
टीम बी इज़ मोर कंसिस्टेंट, टीम बी इज़ मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, जिसकी वेरिएशन कम होती है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है।